वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। जी हाँ, क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों से मैंने वादा किया है कि मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा और 25 फरवरी के दिन आपको टॉप करवाऊंगा। ठीक है, लगातार तैयारी करा रहा हूं, सैंपल पेपर पे सैंपल पेपर अपलोड कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे नंबर आए। ज़्यादा नहीं, 5 तरह के सैंपल पेपर करने हैं। ठीक है, केवल 5 प्रश्न पत्र में आपका पूरा क्वेश्चन पेपर बैठ जाएगा। ठीक है, ये समझ सकते हैं आपका 80 नंबर में से 70 से 75% नंबर आ गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो बच्चे लगातार, ठीक है, ज़रूरत जिन बच्चों को लग रही है कि नहीं यार हमको पीडीएफ चाहिए, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी बच्चे यहाँ पर शांति से सारी चीज़ों को समझ लेंगे। आत्म परिचय कविता किस गीत संग्रह से ली गई है? आत्म जो परिचय है वो कविता किस गीत संग्रह से ली गई है? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका निशा निमंत्रण, एकदम राइट आ जाएगा। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? सब जानते हैं करुण रस का स्थायी भाव है शोक। क्या है? शोक हो गया। और भगतीन संत स्मरणात्मक रेखा चित्र इनमें से किस संकलन में संकलित है? स्मृति की रेखाएं। सतिया का अर्थ क्या होता है? मतलब सातिया बोलते हैं अपन गांव में, जानता है इसको। सातिया को हो जाएगा आपका स्वास्तिक चिन्ह। अतीत के दबे पांव रचना में मोहनजोदड़ो को लेखक ओम थानवी को याद आ गया। मतलब क्या याद आ गई थी? गाँव, उनके गांव कुलधरा। ठीक है, हो गया इतना। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर जनसंचार के माध्यम। जनसंचार माध्यम रेडियो है, तो रेडियो क्या है आपका? एक श्रव्य माध्यम है। क्या है? श्रव्य माध्यम है। यहाँ पर हो जाएगा आपका श्रव्य माध्यम। चलिए अब करते हैं अपन रिक्त स्थानों को। तो रिक्त स्थान में क्या है? पहला पढ़ते हैं। बादल राग जो कविता है अनामिका में डेडेडेस खंडों में प्रकाशित है। तो यहाँ पर ये जो है ना 6 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में? 6 खंडों में प्रकाशित है। नागार्जुन रिक्त स्थान के कवि है। किसके? प्रगतिवादी या प्रगतिवाद, दोनों एक ही है ना, प्रगतिवाद के कवि। दोहा जो है ना एक क्या है? सममात्रिक छंद में चौपाई और अर्ध सममात्रिक छंद है आपका दोहा। ध्यान रखना है ना। पहलवान की जो ढोलक है पाठ की विदा है। पहलवान की ढोलक पाठ की विदा है। नाक निबंध एक कहानी व्यंग, तो कहानी राइट रहेगा। मूल, मूल जब मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य मिले हो तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? कि संयुक्त की मिश्र, तो मिश्र है, 2 चीज़ हो गई, मिक्स हो गया। मास्टर जी क्या पढ़ाते थे? तो मराठी पढ़ाते थे। आसमान, सत्य सत्य आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में। आसमान में उड़ते बुगलों की पंक्ति कवि की आंखें चुराए लिए जा रही है। तो ये पहला हो गया आपका राइट, सत्य कर देना है। जिस काव्य में पूर्वापर संबंध ना हो उसे महाकाव्य कहते हैं। ये पूर्वापर संबंध होता है, इसलिए ये दूसरा हो गया आपका असत्य। इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सत्य। गागर में सागर भरना का अर्थ कम शब्दों में अपनी बात रखना है, ये हो जाएगा आपका असत्य। सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद के फल उगाए जाते हैं, ये हो जाएगा आपका असत्य। इंटरनेट अंतरक्रिमकता और सूचनाओं का विशाल भंडार है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। सही जोड़ी, सही जोड़ी का जाएगा हरिवंश राय बच्चन का आ जाएगा हालावाद। उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता, उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता, तो ये हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार। तुषारापात का मिलान आपको करना है ओला बरसना से। शिरीष के फूल का हजारी प्रसाद द्विवेदी। और सम हाउ इम्प्रॉपर, तो यहाँ पर आ जाएगा यशोधर बाबू। छठे की बात करें, रेडियो नाटक की अवधि। रेडियो नाटक की जो अवधि है 30 मिनट से 60 मिनट तक, तो ये आपका छठा हो गया। और मुक्तक काव्य का आपका जाएगा बिहारी सत्य, सही है। हो गया भैया।
आगे देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। कवि उमा शंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? क्षण रूपी या फिर विचारों का बीज, है नहीं, विचारों का बीज भी बोल सकते हैं, क्षण का बीज भी बोल सकते हैं, क्षण का बीज, दोनों सकते हैं। ठीक है। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर में अलंकार है, तो भ्रांतिमान अलंकार है। कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार। हो गया। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया? ये करके जाना है, बहुत ही ज़्यादा आता है ये, है ना, महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा। मेला आंचल के लेखक का नाम बताइए? तो मेला आंचल के लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या है? छल कपट जो व्यक्ति करता है ना, ठीक है, वो उसका व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। देखिए भैया, देखिए छल कपट का से मेरे को याद आ गया, तो देखिए आपको यूट्यूब पे इतने सारे लोग मिलेंगे जो थंबनेल के ऊपर ही लिखते हैं असली पेपर, ये नकली पेपर, जो दुनिया भर का पेपर। ठीक है, देखिए अपन जो करेंगे ना वो चीज़ें सीधी और सिंपल है। मैंने देखो स्टार्ट में वीडियो में बताया, यहाँ पर लिखा बेटा आदर्श प्रश्न पत्र, इसका मतलब समझते हैं आप, यहाँ पर एक मॉडल पेपर है ये, है ना, मॉडल पेपर पर। लेकिन बात ध्यान रखना है, ये जो नंबर है ना, ये कोई मॉडल पेपर नहीं है, ये भाई साहब अपना रिजल्ट है ऑफलाइन कोचिंग का। इन बच्चों की कोई हंसते परसेंटेज नहीं बनाई है, इनके लिए मेहनत की है, और मेहनत जो बच्चा करेगा ना सफलता शोर मचाएगी। सारी चीज़ें मैं चुटकियों में सिखा दूंगा, घरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप तो केवल मैं जितना बताऊं ना उसको आप कंप्लीट करो। देखिए ये तो पहले का रिजल्ट हो गया, इसके बाद में ये रिजल्ट, ये देखिए अपनी कोचिंग का ही सब कुछ है ये। ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पर परसेंटेज तो देखो यार, आप 90%, 90, 89, एक आधे % से भाई साहब क्रैक करते बच्चे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 88, 87, 85, देखो इस लाइन को तो देखो ध्यान से। यहाँ पर तो इन बच्चों ने देखो पॉइंट में भी, अब किसको आगे कर रहे, किसी भी लड़ाई हो गई थी भाई इसमें कोचिंग में अपनी, कि नहीं इसके पॉइंट आ गए तो मेरा नंबर चौथे नंबर पे आना था। तो भैया मैंने कहा यार, मैंने कहा ठीक है गुड़िया है, छोटी है, तो इसको कर दो आगे, है ना। चलिए तो इस चीज़ को आप ध्यान रहे, निश्चिंत रहे। देखिए मैं धोखाधड़ी का काम अपना नहीं है, विश्वास करिए, जिन बच्चों को भरोसा उनके लिए मैं मेहनत करता हूँ, सीधी सी बात ये। बाकी मेहनत करनी अलग से, पढ़िए 25 जमीन है, ये थोड़ी कहूँगा कि नहीं यार इसके भरोसे बैठे रहो, इसको पढ़ लो, इसमें से 99% आने के पूरे चांस है ना। तो चलिए, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ तो अपन ने अभी हाल ही लिख दिया, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, हमेशा नहीं चलता। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तरसता था? ठीक है, आनंद यादव, ठीक है, यहाँ पर आनंदा यादव या आनंद यादव वही है। पाठशाला जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, और उनके पिताजी जो थे पाठशाला नहीं जाने देते थे, फिर अंत में उन्होंने मनाया था। अभी मैंने आपको इससे पहले वीडियो बताया था ना, उसमें बताया है पाठशाला के लिए बस किसी से आते हैं। प्रदेश के किन्हीं 2 लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम बताइए। तो एक तो दैनिक भास्कर, और एक और दूसरा अपने पॉइंट में लिख सकते हैं मालवा अखबार, कोई सा भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है भैया, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। रचना के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है? अब देखिए रचना के संदर्भ में अधड़ बीज क्या है, तो ये आपका अधड़ बीज हो जाएगा यहाँ पर, अधड़ और बीज। तो रचना के संदर्भ में अधड़ का आशय भावात्मक आंधी से है। किसे? भावात्मक आंधी। और बीज का जो आशय है वो है विचार और अभिव्यक्ति से है। ठीक है, सबसे सिंपल से सिंपल मैंने नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। एप्लीकेशन में आप अभी तक ऐड नहीं हुए ना, तो आप एप्लीकेशन में ऐड हो।
ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपका क्वेश्चन पूरा बैठने वाला है। मैंने ये नहीं कहा कि असली है, ठीक है, बच्चे यही चीज़ों में ज़्यादा लगे रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो सटीक बैठेंगे, वो आपके हिसाब से समझ लो, कुछ भी समझो, ठीक है। ठीक है भैया, खिलने और उड़ने और खिलने से कविता से क्या संबंध बनता है? देखिए, कवि ने चिड़िया के उड़ने और फूल के खिलने के समान कविता के उड़ने और खिलने का वर्णन किया है। कविता जब किसी देश की सीमाओं को लांघ कर जाती है ना, तो वो उड़ती है, तो कवि उसे उड़ना समझता है। जिसे चिड़िया भी उड़ती है, और कोई कवि है उसकी कविता है यदि देश की सीमा को लांघ गई, मतलब बाहर दूसरे देश तक पहुंच गई, तो मतलब वो भी उड़ गई। तो कविता सुनकर या पाठक को जब आनंद से खिल उड़ता है, तब कवि उसे खिलना मानता है। कर पाओगे? बढ़िया से कर लो। चलिए, इसके बाद में आया है आपका अगला क्वेश्चन है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो सामाजिक यथार्थ का चित्रण, ठीक है, और सांप्रदायिकता का विरोध, जनभाषा का प्रयोग, जन संस्कृति का, ठीक है भैया, इतना चीजें कंप्लीट है। और इसके अथवा वाला देखिए, रीतिकाल के प्रमुख कवि, दो कवि और उनकी रचनाएं बतानी है। तो ये हो गया रीतिकाल के प्रमुख कवि, केशवदास, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, भूषण, ये हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दो प्रमुख महाकाव्य एवं उनके रचनाकार के नाम बताइए। महाकाव्य और रचनाकार के नाम हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस का आ गया तुलसीदास। कामयानी का है जयशंकर प्रसाद। साकेत मैथिली शरण गुप्त। तो ये रचनाकार है। यहाँ पर दो लिखना है आपको, कोई से भी दो कर लेना है। कर पाओगे? देखिए, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत मैं उन्हीं बच्चों के लिए कर रहा हूँ जिनको 100% रिजल्ट बनाना है, जिनका सपना है कि अपने उनके माता पिता, ठीक है, अच्छे जगह पर रहे, अच्छी तरीके से वो भी खुश रहे, आप भी खुश रहे। उन बच्चों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप खुश है, आपके माता पिता खुश है, तो अपन तो ऐसे ही खुश है, ठीक है। तो निबंध की गद्य की कसौटी क्यों कहते हैं निबंध को? ये देखिए, कवि का कथन है कि कोई भी पद की तुलना गद्य की रचना से संपन्न करना कठिन कार्य है। अगर कोई भी पंक्ति है, 8 पंक्ति वाली कविताओं में से यदि एक पंक्ति भी भावपूर्ण लिखी जाए तो कवि की प्रशंसा का भागी हो जाता है, परंतु गद्य के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है। गद्यकार नहीं है, गद्यकार है, मिसप्रिंट हो गया लिखने में। यहाँ पे गद्यकार एक एक वाक्य को सुनिश्चित एवं सोच विचार करके लिखना होता है, तो तभी वह प्रशंसा के योग्य बन पाती है। ये आपको उत्तर याद भी, ऐसा नहीं कि नहीं याद होगा कि ये है वो है, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद भी है, कोई इशू नहीं इसमें। हो गया भैया? चलिए, इसके बाद में आपका अगला है यहाँ पर भक्तिहीन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती क्यों हो गई? ये क्वेश्चन करके जाना है आपको। राजा के द्वारा कुश्ती की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे? ठीक है, दर्शक है, ये दर्शन नहीं है, दर्शक है, ठीक है भैया। देखिए, ये जो बोल बोल के लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा अपने जल्दी जल्दी में आपके लिए ये पीडीएफ तैयार की, लिखने में बहुत समय लगता है, हाथ से लिखते हैं तो, ठीक है। तो ये बोलने के लिखने में बेटा थोड़ी थोड़ी कई कई जगह पे मिस्टेक है, तो उसको आप नज़रअंदाज करो, ठीक है। राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने पे मिलते हैं तो दर्शक क्या करने लगे? दर्शन नहीं है, दर्शक क्या करने लगे? तो राजा की आज्ञा मिलते ही पर दर्शक उत्साह से भर गए। किससे भर गए? उत्साह से भर गए। उन्हें कुश्ती का आनंद लिया, उन्होंने कुश्ती का आनंद लिया। वे रंग बिरंगे कपड़े में लिपटे खिलाड़ियों के बीच बैठे और तालियां में उनका हौसला बढ़ाया। यशोधर बाबू के चारित्र की विशेषता बताइए। तो यशोधर बाबू परंपरावादी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे कर्मकांड के खिलाफ थे। वे खुशी और गम के हर मौके पर रिश्तेदार को यहाँ जाते थे। उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। वे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ थे। मोहनजोदड़ो नगर की विशेषताएं लिखिए। तो मोहनजोदड़ो एक नियोजित नगर शहर था। यहाँ की सीधे सड़कें सीधी और आड़ी थी। कुछ भी कर लो, यहाँ के घरों में स्नान घर था। ये इतनी चीज़ें आप कोई से भी 2 पॉइंट करके जाना है, ठीक है। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को उदाहरण सहित आपको बताना है। देखिए, मानवीकरण क्या है? जहाँ पर जड़ प्रकृति वस्तु पर मानवीय भावों या क्रियाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मेघ आए बड़े बन के संवर के, तनकर भाला यहाँ बोल उठा राना, मुझे को विश्राम ना दे। पुनरुक्ति प्रकाश के लिए आपको जाएगा जहाँ एक ही शब्द का
समान अर्थ एक से अधिक बार प्रयोग होता है वहाँ पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में अभी आप पुनरोक्ति प्रकाश के लिए जब एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो और अर्थ समान हो तो वहाँ पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो मधुर वचन कही कही परतोषी, यहाँ पर उपयुक्त उदाहरण में कही 2 बार आया है, इसलिए दोनों में ऊपर में परितोषी सॉरी पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। ये अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय कम है। अगला आपको तैयार करके जाना है कि दुर्मिल सवैया छंद। दुर्मिल छंद किसे कहते हैं? यहाँ एक वार्णिक छंद है। क्या है? वार्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 24 वर्ण होते हैं। ठीक है, इसे चंद्रकला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे चंद्रकला भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर चंद्रकला भी कहते हैं। उदाहरण है शुभ पुस्तक हस्त सदा सजती कमलासन विराजते, मुखमंडल तेज सुशोभित वरवीन सदा पर साजत है। तो ये आप कर सकते हैं। निपात शब्द तो आपको पता ही है कि जो सेंटेंस पर भार देने का काम करते हैं उन्हें कहते हैं निपात। भी तो केवल मात्र ही, ये क्या है? निपात शब्द है। अगला क्वेश्चन आपका है तद्भव और तत्सम शब्द में अंतर। तो ये कोई भी 2 करने हैं, इतने सारे नहीं, 2 करने, कोई से भी 2। ठीक है, अभी तक मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी तक आप एप्लीकेशन में ऐड नहीं हुए तो एप्लीकेशन में इसके नोट्स ले लो, PDF ले लो, सब कुछ ले लेना है। ठीक है, एक कॉपी में लिख कर मैं थोड़े से क्वेश्चन और अलग से दूंगा, जिनको भी प्रॉपर तैयार करके जाना है वो सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलने वाली है। कोई रियल का लफड़ा नहीं है। आप निश्चिंत रहो, पेपर आपका मैं जो बताऊंगा उसी से फंसेगा। मैंने ये नहीं कहा कि असली है नकली है, वो आपके हिसाब से देख लो। मैं तो मॉडल पेपर कहूँगा और मॉडल पेपर के नाम से ही मैं देता हूँ सारी चीज़ें। आपको करना है तो कर लीजिएगा, नहीं करना कोई बात नहीं है। जिन बच्चों को मुझ पर भरोसा है वो ज़रूर जुड़िए, और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक तरह से आपसे कि उसमें ज़रूर ऐड हो जाइए। देख लीजिए आपके हिसाब से राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय भाषा की विशेषता है, राष्ट्रभाषा देश के ज़्यादातर लोगों की भाषा होती है। यहाँ भाषा सीखने में आसान होती है। यहाँ देश में शिक्षा और समाचार पत्रों की भाषा होती है। यहाँ राजभाषा संपर्क की भाषा भी हो सकती है। राष्ट्रभाषा की जो लिपि होती है वो वैज्ञानिक होती है। शुक्ल युग की विशेषता है, शुक्ल युग की विशेषताएं बताइए। कोई भी 2 करनी है। प्रेम की वेदना, श्रृंगार का रस, चिंतन मनन की प्रधानता। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, समाचार लेखन। समाचार लेखन में कौन सी शैली का है? नाम लिखकर चित्र बनाइए। समाचार लेखन में सबसे लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है। ठीक है, यहाँ समाचार लेखन की एक मानक शैली है। फीचर किसे कहते हैं? फीचर, फीचर पत्रकारिता का एक लेखन रूप है। यहाँ किसी विषय पर आधारित रचनात्मक और व्यवस्थित लेखन होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 आएगा ना, वो आपका देख सकते हैं इस टाइप से रहेगा। थोड़ा छोटा कर दूं इसको। ये यहां तक आ गए अपन करते करते हैं ना, फीचर तक। यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 काव्यांश है ये। तो काव्यांश का ये रहा आपके सामने। हो गया। चलिए, इसके बाद में इसके अथवा वाला है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण है, ये हो गया आपका सामने यहाँ पर। इसके नीचे आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 है ना, उसमें है आपका, ठीक है, कवि परिचय। शमशेर सिंह बहादुर का कवि परिचय हो गया। बाकी आपके हिसाब से कैसे भी कर सकते, क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कुंवर नारायण का देख सकते हैं, भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। फणेश्वर नाथ रेणु का यहाँ पर लेखक परिचय है, हो गया। और जैनेन्द्र कुमार का आपको लेखक परिचय करना है, ये हो गया आपका रचना है, भाषा शैली, और ये हो गया साहित्य में स्थान। कर पाओगे? अब यहाँ पर है क्वेश्चन अगला 19वां क्वेश्चन है आपका। ये डायरेक्टली मैं पेपर बताऊँ बार बार, उससे मतलब नहीं, डायरेक्टली PDF लो, कम समय में काम हो जाएगा। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ठीक है, इसका भाव पल्लवन करना है। और इसी के अथवा वाला है विज्ञापन, ये देख सकते, तो ऊपर वाला करना आप, तो सीधी सी बात है, भाव पल्लवन। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसमें आपके संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पद्यांश से, ये गद्यांश वाला हो चुका ऊपर। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मादकता निषेध लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे, में मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। हो गया इतना।
ये धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, ये हो गया आपका उसका अथवा वाला। यहाँ पर हो गया आपका गद्यांश, हो गया ये, वो आपटित गद्यांश बताए थे पहले है ना, ये हो गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 चल रहा है, ये अपना मैं बोल भी रहा हूँ, ये 21 का अथवा है जादू। जादू तेरी नगरी में तुझे नो निभाना है। शासकीय चिकित्सालय में निर्धन रोगियों की उपेक्षा लेकर स्वास्थ्य संचालक भोपाल को एक शिकायती पत्र लिखिए। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं वाद विवाद। अब को जो आपके हैं निबंध है, वो निबंध तो आपके प्रॉपर मैंने पहले भी सेट ए में इनमें बता दिए हैं। ये क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, ये सारी चीज़ हो गई थी ना अपनी, ये आपके सामने है, ये शिकायती पत्र हो गया, ये निबंध वाला है। इसको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मेहनत करो। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा है कि आप इसके पूरे भरोसे रहो, मैंने ये कहा है आप यहाँ से प्रैक्टिस करो पूरी। पर कोशिश ये है कि जो बच्चे ने डर लग रहा है कि नहीं यार हमको तो 80 में से 70 नंबर आ जाए, तो बस ऑलरेडी मैंने आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो डाल रखा है, लॉन्ग वीडियो को देखना है। लॉन्ग वीडियो में सब कुछ आपका ऐड कर दिया है, कोई चीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा।